देश में आशा वर्करों की समस्याएं समर्थन में विजय मानकर ने कहा, ये जिम्मेदारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है। आज हमारे साथ है खास मेहमान एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का बहुत बड़ी समस्या है, जैसे आशा वर्कर हो गए, आंगनवाड़ी सेविकाएं हो गई, ये ग्रामीण आजीविका मिशन वाले लोगों का समस्या है। तो इनका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काफ़ी यानी कम वेजेस में इनको काम करना पड़ रहा है। इसका समाधान आप कैसे देंगे अगर देना है तो? देखिए, मैं अभी जब छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ पर भी जो है आशा वर्कर्स जो थी वो आंदोलन कर रही थी। मैं जाकर उधर सपोर्ट भी किया। इस विषय पर मैं बहुत पहले आरटीआई कर भी इसका रिसर्च करके रखा था। देखिए, बेसिकली जैसे आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी जो सेविका या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसको आजीविका मिशन कहा जाता है, उसमें कई तरह के काम हैं, उसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं। तो ये देखिए, कोई भी लेबर लॉ के डेफिनेशन में ये नहीं है। जितने हमारे देश के लेबर लॉज है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के हो, तो ये जो है यानी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितने लेबर लॉज अप्लाई होते हैं उसके कोई भी डेफिनेशन में ये वर्कर्स नहीं आते। तो सरकार क्या कहती है, लेकिन ये वर्क तो जो है वो स्टेट का एक तरह का परमानेंट वर्क है। अब मान लीजिए आंगनवाड़ी, आप देखिए आंगनवाड़ी आप बंद नहीं कर सकते। आज अगर आपने उसको चालू किया है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। आशा वर्कर्स हेल्थ वर्कर्स हैं, आप गांव के अंदर में हेल्थ वर्कर्स को बंद नहीं कर सकते, हेल्थ सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। लाइवलीहुड मिशन आप इसलिए लाए हैं कि भाई आमदनी बढ़े, रोजगार बढ़े, थोड़ा छोटा बिजनेस जो है वो बड़े गांव का जो एग्रो बेस्ड हो, इसलिए गवर्नमेंट ने लाई है। और उसी के लिए आपने लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन या आजीविका मिशन के वर्कर्स को रखा है। तो भाई फिर आपको एक उचित तौर पे उनको जो वेजेस है या आप वेजेस के कैटेगरी में उसको डिफाइन नहीं कर रहे, तो उसको आप रेन्यूमरेशन बोल रहे हैं या आप उसको मानधन बोल रहे हैं, पर एक इस तरह का लेवल का उनको मिले कि जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। जैसे मैं जब आशा वर्कर्स को स्टडी किया तो लगभग मेरा ही कैलकुलेशन ये कहता है कि 12 से 15 हज़ार उनको मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। लाइवलीहुड मिशन के लोगों का जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरा कैलकुलेशन में जो है 5 से 7 हज़ार अलग अलग तरह के जो वर्कर्स है उसमें 5 से 8 हज़ार का मेरा कैलकुलेशन बैठ रहा है। आशा वर्कर्स का भी वर्क जो है वो लगभग आंगनवाड़ी सेविकाओं जैसे है, तो उनका भी जो है वो 12 से 15 हज़ार का बैठता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब ये लोग थोड़े से ओल्ड हो जाएंगे तो अब टेक्निकल टर्म्स में वो जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोग या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग रिटायर हो जाते हैं तो किसी न किसी तरह के पेंशन स्कीम के एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को किसी न किसी तरह की पेंशन स्कीम होने की भी ज़रूरत है। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन लाई जा सकती है, एक छोटा सा परसेंट, मान लीजिए 8%, 10% आप उनसे ले लीजिए, बाकी गवर्नमेंट 10, 12, 15% उसमें डाले और उसको एक पेंशन ट्रस्ट जो है ऑलरेडी पेंशन फंड से बने हुए, उसको जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो मार्केट के अंदर भी लिमिटेड वे में जो है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है। उससे एक रिटर्न आ जाएगा जो मान लीजिए उनको पेंशन जो है, जैसे जो लास्ट उनका जो रेम्यूनरेशन है उसका 40%, 50% भी अगर उनको मिल जाए और उस फंड से मिलते रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है क्योंकि उसमें उनका भी पैसा है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन में। तो इस तरह की कोई एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है और इस तरह की डिमांड, क्योंकि करोड़ों की संख्या में वर्कर्स है हमारे देश में, हर स्टेट में, और सेंटर स्टेट दोनों का इसमें शेयर है। कोई अकेले राज्य इसको नहीं चलाती, राज्य और केंद्र दोनों मिला के इसमें कुछ 60-40 इस तरह के फॉर्मूले में ये चलती है। तो ये जिम्मेदारी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा, कि इस तरह की कोई पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की जाए और एक ही समय में ये तमाम जो करोड़ों वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और एपीआई इस तरह की पॉलिसी को सपोर्ट करती है और अगर ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे आंदोलन जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और हम जीत के आए तो हम ज़रूर इसको जो है वो करेंगे देश के अंदर।